नेक्स्ट टॉपिक है चेंजेस एंड लेजिस्लेशन ऑन फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया और मैरिज एक्ट। सो इंडिया में क्या क्या एक्ट है रिगार्डिंग मैरिज को लेके क्या क्या एक्ट है इंडिया में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज। सो व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैरिज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ में हम लोग का कहते हैं वोमेन स्टिल डू नॉट एन्जॉय द इक्वल राइट्स विथ मेन इन सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि हम लोग मेन एंड फीमेल को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, मीन्स इक्वल है मेन एंड फीमेल। लेकिन हम लोग का सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है कि फीमेल को हमेशा क्या होता है पीछे रखता है और इक्वली राइट्स नहीं मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन एंडोगेमी सिस्टम मैरिज विद इन द सेम, मीन्स हम लोग का इंडिया में मेनली एंडोगेमी सिस्टम है। मीन्स हम लोग का जो मैरिज है स्पेशली सेम कास्ट या फिर सेम कास्ट के अंदर में होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राह्मण कैन मैरी ओनली ब्राह्मण्स। सो ब्राह्मण्स लोग सिर्फ ब्राह्मण्स को मैरी कर सकता है, तो सेम कास्ट का होना पड़ेगा। सो ऑफ मैरिज ऑफ द फैमिली मीन्स जो भी है, जैसे कि मैरिज जो है मीन्स हम लोग का कास्ट सिस्टम में डिवाइड करके रखा है और कास्ट के हिसाब उसका हिसाब से हम लोग सिर्फ सेम कास्ट का लड़का के साथ ही शादी कर सकता है। लेकिन if a person fall in love with other partner outside the caste, class or tribe, then it can lead to fights, murders, etc. So क्या होता है, अगर बाई चांस कोई लड़की या फिर लड़का खुद का कास्ट के बाहर का कोई कास्ट का या फिर क्लास का या फिर ट्राइब का लड़की के साथ या फिर लड़का के साथ प्यार हो गया या फिर शादी हो गया, तो इसके ये क्या होता है लास्टली फाइट होता है दोनों कास्ट के बीच में, घर का फैमिली मेम्बर्स लोग के बीच में फाइट होता है या फिर लास्टली मर्डर तक हो जाता है। Then next point is another problem related to marriage is the dowry system. So dowry system एक बहुत ख़राब हैबिट्स है हम लोग का इंडियन सोसाइटी में, ये बहुत कॉमन है स्पेशली आउटसाइड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में इतना डाउरी सिस्टम अभी तक नहीं है। सो क्या होता है डाउरी सिस्टम में, जो फीमेल का घर का सपोज लड़की का घर मीन्स लड़की का घर से लड़का का जो घर होता है उन लोग को पैसा देना मीन्स गिफ्ट देना पड़ता है। पैसा के फॉर्म में भी हो सकते हैं, फिर गाड़ी जो भी हो है भी गिफ्ट देना पड़ेगा। लड़की मीन्स लड़की का घर से लड़का को देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, सो समटाइम्स हैव टू मैरी देयर डॉटर टू ए बॉय हु इज़ नॉट फिट फॉर हर इन एज। तो पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, कभी कभी दहेज के लिए ऐसा होता है कि कभी कभी लड़की को इवन लड़का जो एज में फिट नहीं होता, कभी कभी बहुत बड़ा आदमी लोग के साथ भी शादी करा देता है डाउरी से बचने के लिए। या फिर कभी कभी जो हेल्दी नहीं है अनहेल्दी होता है उन ऐसा आदमी मीन्स स्पेशली एबल पर्सन लोग के साथ भी शादी करा देता है जोर ज़बरदस्ती डाउरी से बचने के लिए। और इवन क्या करता है लास्टली कि वो इवन पेरेंट्स कमिटेड थेफ्ट, चोरी भी करता है और क्या होता है अंडर डेब्ट, बहुत ज़्यादा उधारी के अंदर में फंस जाता है शादी करने के लिए। तो अरेंज टू डाउरी फॉर देयर डॉटर। सो लड़की इसीलिए क्या होता है हम लोग का फेटिसाइड या फिर इन्फेंटिसाइड जो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, ये भी एक डाउरी सिस्टम भी एक उसका मेजर कॉज है, जिसके थ्रू क्या होता है आदमी लोग सोचता है कि अगर लड़की होगा तो डाउरी देना पड़ेगा, डाउरी देने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, अगर डाउरी नहीं देगा तो लड़की शादी नहीं होगा, घर में बैठते रहेगा। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से फीमेल फेटिसाइड या फिर इन्फेंटिसाइड का जो रेट है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस डाउरी सिस्टम भी क्या होता है एक इंक्रीज़ हो रहा है। सो इट मे लीड टू कॉज ऑफ ब्राइडल बीटिंग और ब्राइडल बर्निंग। सो अगर सपोज डाउरी सिस्टम जो डाउरी अच्छे से नहीं मिला, लड़का का फैमिली को डाउरी नहीं मिला है अच्छे, वो लोग जितना डिमांड करता है उसका हिसाब से अगर नहीं मिलेगा, उतना अमाउंट नहीं मिलेगा, तो लास्टली क्या होता है जो लड़की है या फिर जो ब्राइड है उसको मारपीट करता है या फिर क्या होता है इवन बर्निंग भी करता है, जला देता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अभी मैरिज के मीन्स मैरिज सिस्टम में ये सब प्रॉब्लम अभी चल रहा है। सो देन चेंजेस अंडर सोशल लेजिस्लेशन। सो लॉ के हिसाब से क्या क्या चेंजेस हो रहा है, तो अंडर सोशल लेजिस्लेशन फॉलोइंग चेंजेस वर मेड। सो क्या क्या लॉ मीन्स क्या क्या लॉ, फर्स्ट वन इज हिंदू मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1955। सो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट स्टार्टिंग लॉन्च हुआ था। तो द साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट आर अंडर दिस एक्ट एट द time of marriage the age of girl must not be less than 18 and that of boys less than 21। so according to Hindu Marriage Act 1955 उसके हिसाब से क्या होगा, जब एक लड़की या फिर लड़का शादी करेगा, लड़की का जो एज है तो 18 ईयर से कम होने से वो एक क्राइम बोल के
मीन्स एक लीगल एक्ट होगा, मीन्स क्राइम होगा, और अगर लड़का का एज 21 ईयर्स से कम है तो भी एक वो है लीगल, मीन्स एक क्राइम माना जाएगा। तो द बॉय एंड गर्ल शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस मेंटल डिजीज और मेंटली डेफिशिएंट। सो क्या होता है यहाँ में आप लोगों ने लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि डाउरी सिस्टम में बचने के लिए पेरेंट्स जो गर्ल को क्या होता है कभी कभी बहुत एजेड पर्सन के साथ भी शादी करा देता है, या फिर कोई मेंटली डिसेबल पर्सन के साथ भी शादी करा देता है। तो यहाँ में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट बॉय और गर्ल दोनों का कुछ भी मेंटल इश्यूज मीन्स मेंटल प्रॉब्लम होना नहीं पड़ेगा। अगर होगा तो वो इस लॉ के अगर उसके मीन्स मेंटल प्रॉब्लम होना नहीं पड़ेगा, जो भी मेंटल इलनेस डेफिशिएंट मीन्स जैसे कि स्पेशली एबल पर्सन के साथ जोर ज़बरदस्ती किसी को भी शादी नहीं करा सकता है। देन बोथ द बॉय एंड द गर्ल शुड नॉट बी ऑलरेडी मैरिड। तो अगर अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट अगर लड़की पहले से ही शादीशुदा है और उनका डिवोर्स नहीं हुआ है तो वो लोग सेकेंड टाइम फिर से रीमैरिज नहीं कर सकता है। और ऐसा ये बात लड़का के साथ भी एप्लीकेबल है। अगर लड़का पहले से ही मैरिड है और उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, लीगली वो लोग सेपरेट नहीं हुआ है, तो एक दूसरे के साथ फिर से सेकेंड मैरिज नहीं कर सकता है। देन बोथ शुड हैव मेंटल कैपेसिटी इधर टू एग्री और नॉट टू एग्री फॉर मैरिज। सो वो दोनों का क्या होता है, मेंटल कैपेबिलिटी होता है कि वो लोग एग्री कर सकें। अगर एग्री है तो खुद मीन्स एक्सेप्ट मीन्स उन लोग का ये हक है कि वो लोग खुद एग्री है कि नहीं, उन लोग का अगर एग्री है तभी वो मैरिज होगा। तो अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट ये सब फीचर्स है। द कंडीशन फॉर डिवोर्स एज फॉलोज। सो अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से डिवोर्स में क्या क्या फीचर कंडीशन है। इफ एनी ऑफ द टू हैज़ इमोरल कैरेक्टर। सो अगर दोनों में से किसी का एक इमोरल कैरेक्टर है तभी डिवोर्स फाइल कर सकता है। देन वायलेंट बिहेवियर। सपोज अगर हस्बैंड का वायलेंट बिहेवियर से तो जो वाइफ है वो डिवोर्स फाइल कर सकता है, और अगर वाइफ का वायलेंट बिहेवियर है तो क्या होता है, हस्बैंड डिवोर्स फाइल कर सकता है। तो यूजुअली जो वायलेंट बिहेवियर है वो लोग मेल लोगों का ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन रिलीजन। सो अगर सपोज कोई कोई लड़का सपोज दोनों अलग कास्ट रिलीजन में शादी किया है, सपोज इंटरकास्ट मैरिज हुआ है, तो कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है खुद का रिलीजन चेंज करने के लिए। अगर कोई फोर्सफुली कर रहा है तो उसमें भी डिवोर्स फाइल कर सकता है। देन मेंटली इम्बेलेंस। सपोज कोई फीमेल हो या मेल हो, दोनों में से कोई भी मेंटली अगर इलनेस हो उन लोगों का तभी डिवोर्स फाइल कर सकता है। देन सफरिंग फ्रॉम सम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फॉर एग्जाम्पल HIV/AIDS, गोनोरिया, सिफिलिस, तो ऐसा टाइप का कुछ अगर डिजीज़ है तो भी डिवोर्स फाइल कर सकता है। देन मिसिंग फॉर द लास्ट 7 years। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हस्बैंड या फिर वाइफ पहले जो हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू क्या होता था, अगर पहले शादीशुदा है तो दूसरा शादी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी एक 7 years से ज़्यादा मिसिंग हो तब भी वो लोग डिवोर्स फाइल कर सकता है और सेकेंड मैरिज कर सकता है। देन बीइंग ए रेपिस्ट। सो अगर कोई रेपिस्ट हो तभी मीन्स सपोज ऐसा नहीं है कि मेल एंड फीमेल से हस्बैंड एंड वाइफ होने से हस्बैंड मेल फीमेल को रेप नहीं कर सकता। अगर ज़बरदस्ती कोई एक रिलेशनशिप मीन्स स्टार्ट करने के लिए ट्राई करेगा उसको भी रेप बोलते हैं। तो ऐसा टाइप से अगर कोई रेप करता है किसी को तो तभी भी फीमेल जो डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। देन हैज़ बीन लिविंग सेपरेटली फॉर लास्ट 2 years। अगर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटली 2 years से ज़्यादा रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तभी डिवोर्स फाइल कर सकता है। सो ये सब कंडीशन में डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज मुस्लिम एक्ट। ये हिंदू टर्म्स एंड कंडीशन है। हिंदू में क्या क्या कंडीशन में मैरिज हो सकता है, क्या क्या कंडीशन में डिवोर्स हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू हिंदू कम्युनिटी है। देन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम एक्ट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैरिज एग्रीमेंट निकाह इज वैलिड ओनली इफ it is witnessed by 2 mentally normal Muslim men and 2 women। So according to the nikah, according to the Muslim marriage और निकाह, so मुस्लिम मैरिज को वो लोग निकाह बोलते हैं। तो ये कब वैलिड होगा, कब ये एक्सेप्टेबल होगा, जब 2 फीमेल एंड 2 मेल जो मेंटली हेल्दी होना पड़ेगा वो लोग अगर विटनेस दे तभी वो निकाह मीन्स एक्सेप्ट किया जाएगा। सो मुस्लिम वुमेन हैज़ इक्वल राइट ऑन हर ancestral property as well as the property of her
हस्बैंड इवन इफ सी मैरिज अगेन। सो क्या होता है, मुस्लिम वुमेन में इक्वल राइट्स होता है, और उन लोग जैसे कि उन लोग का फादर का प्रॉपर्टी मीन्स पेरेंट्स का प्रॉपर्टी में भी सेम राइट्स होता है जैसे कि उसका और हस्बैंड का प्रॉपर्टी में भी राइट्स होता है। देन नेक्स्ट वन इज द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो लॉन्च हुआ था 1961 में। सो यहाँ में मेनली डाउरी सिस्टम को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ये एक बनाया गया था। अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू eradicate the evil of dowry system. Gandhiji was much against dowry, and he educated youth to be self-dependent and take pledge not to accept dowry. सो डाउरी सिस्टम क्या होता है, डाउरी सिस्टम के बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। डाउरी सिस्टम के थ्रू, डाउरी सिस्टम की वजह से क्या क्या क्राइम होता है, इवन मर्डर तक होता है, और क्या होता है वो लोग थीफ करते हैं, चोरी करते हैं, और उसके बाद उधारी में डूब जाते हैं। तो इसको इसलिए क्या होता है, प्रोहिबिटेड करने के लिए, छोड़ने के लिए, इराडिकेट करने के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया था। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1961। सो given at the time of marriage are not included in dowry. So at the time of marriage क्या होता है, हम लोग का हिंदू में या फिर मेरा आसामीज कल्चर में क्या होता है, जब एक लड़की शादी करके जाता है तो लड़की के साथ गिफ्ट भेजते हैं, जो भी पेरेंट्स प्यार से देते हैं, उसमें कुछ भी डिमांड बोल के नहीं होता है, ग्रूम का साइड से कुछ भी डिमांड नहीं होता है, सिर्फ लड़की के साथ जो पेरेंट्स लोग एज ए गिफ्ट, टोकन ऑफ लव बोल के कुछ चीज़ भेजते हैं। तो वो चीज़ को जो भी सामान भेजते हैं वो डाउरी में इंक्लूड नहीं होता है। दिस इज एन सीरियस drawback. Then next point is the complaint is to be made within 1 year or 1 year of paying the dowry. So complaint to be made, अगर किसी को complaint करना है डाउरी के लिए तो at least 1 year, within the 1 year वो उनको complaint करना पड़ेगा। Then the crime is not cognizable. So crime is not cognizable means क्या है, crime ये जो डाउरी मांगने का जो प्रोसेस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता है। देन रेमेडियल मेजर्स, सम सजेशन। फर्स्ट वन इज टू एनकरेज इंटरकास्ट मैरिज। सो इंटरकास्ट मैरिज को एनकरेज करना चाहिए, उसमें कुछ भी क्राइम या सोशली डिसऑर्गेनाइज करने वाला चीज़ नहीं है। अगर सपोज दो लोग साथ में रहने चाहते हैं और वो लोग खुद एडल्ट है, मेच्योर है, लड़की का एज अगर 18 से ज़्यादा है और लड़का का 21 से ज़्यादा है, तो कोई भी मीन्स हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा पेरेंट्स को ये परमिशन नहीं देता है कि उन लोग को कुछ भी फोर्सफुली दूर करे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टू एडुकेट गर्ल एंड मेक देम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। सो एज ए गर्ल चाइल्ड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंडिपेंडेंट, मैरिज से पहले एटलीस्ट उन लोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एटलीस्ट खुद का इनकम खुद करने से क्या होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है। मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग का इंडियन सोसाइटी में ये होता है कि लड़की लोग हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से हस्बैंड कुछ भी टॉर्चर करेगा, कुछ भी उन लोग को मारेगा, पीटेगा या फिर कुछ भी डिमांड करेगा, वो लोग चुपचाप सहता है और पूरा होल लाइफ सहता है। इसके वजह से क्या होता है, अगर वो लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा तब क्या होता है, वो क्राइम उसको मीन्स वो जो टॉर्चर है वो उसको सहन करने का कुछ भी ज़रूरी नहीं होगा। गिव इक्वल शेयर टू गर्ल ऑन फादर्स प्रॉपर्टी। सो अभी ये 2020 में ये मीन्स लीगलाइज किया है, हम लोग का जो इंडियन हाई कोर्ट वो ये एक्सेप्ट किया है कि गर्ल्स को भी इक्वल प्रॉपर्टी मिलेगा। फादर का जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि बॉयज़ का यूजुअली क्या होता है, बॉयज़ को ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलता है, लेकिन अभी 2020 में ये डिसाइड किया गया है कि गर्ल्स को भी इक्वली जितना भी फादर्स का प्रॉपर्टी है इक्वली हिस्सा मिलेगा। देन टू एनकरेज बॉयज़ टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड देन मैरी। सो यहाँ में क्या होता है, डाउरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है, वो लोग पैसा डिमांड करता है, डिमांड करने के बाद मीन्स जो वो पैसा से वो लोग चलेगा बोल के मीन्स फैमिली को मीन्स अच्छे से वो करेगा, फैमिली को क्या होता है मीन्स सपोर्ट करेगा, लड़की का घर से पैसा मांग के वो खुद का फैमिली चलाएगा, ऐसा टाइप के सोचता है। तो इसलिए क्या करें, बॉयज़ लोग को एनकरेज करना है कि वो लोग एटलीस्ट खुद का पैर में खुद खड़ा होके खुद का इनकम खुद करे, ताकि वो डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर में, और उसके बाद ही मैरी करे। जब खुद के ऊपर खड़ा हो सके, खुद सेल्फ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, तभी दूसरे को लड़की को मीन्स शादी करे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यंग पीपल शुड टेक प्लेज अगेंस्ट डाउरी।
सो हम लोग का जो यंग जनरेशन है, अभी का जो जनरेशन है, जो पहले का हो गया वो हो गया, लेकिन अभी का जो जनरेशन है हम लोग को ये प्लेस लेना चाहिए कि शपथ लेना चाहिए कि हम लोग डाउरी के अगेंस्ट में रहेगा, हम लोग ना डाउरी देगा ना डाउरी लेगा। देन लास्ट वन इज मोर इफेक्टिव लेजिस्लेशन, एग्जाम्पल सिवियर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, सो ऑफेंडर्स। सो यहाँ में फर्स्ट वन इज सबसे लॉ के हिसाब से क्या है, लास्ट वन इज जो भी ऑफेंड करेगा, जो भी क्राइम कमिट करेगा उसके लिए सिवियर पनिशमेंट देना है। मीन्स जो भी मीन्स पनिशमेंट टू ऑफेंडर्स मीन्स जो भी क्राइम करेगा उनको एटलीस्ट सिवियर पनिशमेंट देना है, ताकि फ्यूचर में या फिर कोई भी दूसरा आदमी वो क्राइम करने के लिए साहस ना करे। सो ये यहाँ तक ही मीन्स ये है टोटल मैरिज एंड हम लोगों ने ये चैप्टर में क्या डिस्कस किया है, फैमिली एंड इट्स टाइप, मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम एक्ट, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। सो ये चैप्टर में मेनली हम लोगों ने फैमिली के बारे में पढ़ाई किया है, उसके बाद मैरिज के बारे में, कैसा टाइप का मैरिज के बारे में पढ़ाई किया है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है।